और अब आपको यूक्रेन वॉर फ्रंट पर लेकर चलते हैं। वहां ये आशंका बहुत प्रबल है कि ये युद्ध बहुत जल्द दो सुपर पावर देशों के बीच की जंग में तब्दील हो सकता है और जंग के मैदान में रूस और अमेरिका एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध की वो आग लगेगी जिसकी जद में कई देशों का नामो निशान दुनिया के मानचित्र से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन ऐसा विनाशकारी दिन क्यों आ सकता है, इस पर हमने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको देखनी चाहिए। बीते 3 दिन से रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला जारी। पुतिन का क्रोध इस कदर सातवें आसमान पर है कि कीव पर अब 10-20 की संख्या में नहीं बल्कि 500 और 800 के झुंड में रूसी ड्रोन और मिसाइलें एक साथ बरस रही। रूस की सेना यूक्रेनी सैन्य ठिकानों से लेकर अस्पताल और स्कूल तक को नहीं छोड़ रही। यूक्रेन में कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जगह नहीं बच पा रही जहां बारूदी शोले ना उठे। यूक्रेन के लिए ये दोहरे संकट का समय है क्योंकि यूक्रेन रूस के इन हवाई हमलों को रोक पाने के लिए जरूरी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से भी खाली है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को इन रूसी हवाई हमलों को रोकने के लिए हर हाल में अमेरिका की मदद चाहिए। जेलेंस्की इसीलिए लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में हैं। उन्हें फोन पर यूक्रेन में हो रहे विनाश का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि जेलेंस्की ने ट्रंप से फोन पर पूरे 40 मिनट तक बात की। इसके बाद सूत्रों से बड़ी खबर आई कि अमेरिका यूक्रेन को घातक हथियारों की मदद देने को राजी हो गया। ट्रंप का यह बदला हुआ रुख चौंकाने वाला है क्योंकि 2 जुलाई को ही अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता पर रोक लगाई थी। व्हाइट हाउस और पेंटागन दोनों ने इस बात की पुष्टि की थी। लेकिन ट्रंप का मन फिर से बदल चुका है। वो अब यूक्रेन को मदद देना चाहते हैं। उनका यह बदला हुआ मन रूस यूक्रेन युद्ध में भयंकर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ, ये भी जान लेते हैं। तो सुनिए पुतिन के लिए ट्रंप का यह बयान। दरअसल जेलेंस्की से बातचीत के एक दिन पहले ट्रंप ने पुतिन से भी पूरे 60 मिनट तक बात की थी और पुतिन के आक्रामक रवैये से उन्हें घोर निराशा हुई थी क्योंकि पुतिन ने उस समय ट्रंप से साफ शब्दों में कहा था लक्ष्य हासिल करने तक रूस जंग को जारी रखेगा। शांति की उम्मीद पाले हुए और पुतिन को हर मौके पर दोस्त बताने वाले ट्रंप के लिए ये 440 वोल्ट का करंट लगने जैसा था। ट्रंप पुतिन के इन कड़े शब्दों से इतने चोटिल हुए कि वो अब शांति की बात नहीं कर रहे बल्कि यूक्रेन के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम देने का खुला ऐलान कर चुके हैं। पेट्रियट सिस्टम यानी कि युद्ध में गेम चेंजर, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में से एक। ये सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली है। इसकी रेंज लगभग 170 किलोमीटर है, यानी लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। ये बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों, एडवांस फाइटर जेट और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकती है। यदि यूक्रेन को अमेरिका से ये पेट्रियट मिसाइलें मिल जाती हैं, तो यूक्रेनी फोर्स पेट्रियट के दम पर रूस की सबसे ताकतवर किंजल मिसाइल को रोक पाने में सक्षम हो जाएगी और जेलेंस्की टारगेट अचीव करने का फैसला ले चुके पुतिन को जंग में मजबूत चैलेंज दे पाएंगे। सवाल है, पुतिन इसके बाद क्या करेंगे? क्या वो रूस की विजय में बाधा पहुंचाने के लिए सीधे ट्रंप को जिम्मेदार मानेंगे? यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल की मदद देने वाली घोषणा से पश्चिमी देशों को भी संजीवनी मिल सकती है। नाटो देश खुलकर यूक्रेन के साथ आ सकते हैं। तब इस युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। रूस यूक्रेन जंग में शांति कोसों दूर की बात, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी सुन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।